शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। पापा कहता है सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करो। तो आत्मा की कमाई है। नशा है। सवेरे सवेरे उठ बाबा के साथ अपने संबंध को याद कर। कमाई है। नशा है। आज जो बाबा ने कहा, इस एक संकल्प में अपने आप को स्थित करें। देही अभिमानी बन जाएं। सारा ध्यान समेत मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। स्वयं को देखें। मैं आत्मा हूँ। ये मेरा शरीर है। देह में रहते भी इस देह से अलग स्वयं को देखें। मस्तक के बीच बिंदु रूप में अपने आप को देखें। मैं बिंदु आत्मा अपने स्वरूप को याद करें। और थोड़ी देर
अपने मन बुद्धि को एक संकल्प में एकाग्र करें। रियलाइज करें कि मैं एक आत्मा हूं। इस शरीर में अपने आप को आत्मा देखें। इस शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। आत्मा निराकार लाइट स्वरूप हो। अपने निज गुणों का अनुभव करो। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली है। साइलेंस में रियलाइज करें अपने स्वधर्म को महसूस करें।
बुद्धि से देह और देह की दुनिया को छोड़ अपने आप को परम धाम में लेकर जाओ। मुझ आत्मा का घर, हमारा घर। आज बाबा ने कहा है, देह अभिमान बहुत है, इसलिए अपने घर को नहीं जानते। बाबा स्वयं हम आत्माओं को रूहानी यात्रा करा रहा है। परम धाम में अपने को महसूस करो। जहां हम सिर्फ बिंदु रूप में अनादि स्वरूप, गहन शांति, पवित्रता, ना कोई देह, ना कोई देह के बंधन, मुक्त अवस्था। अपने मुक्त होने का अनुभव करो। अकेली आत्मा दिख जाओ इस स्मृति में। मैं अकेली आत्मा परम धाम में हूँ।
आज बाबा ने कहा है, तुम जानते हो हम आत्मा पिंडी हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा भी पिंडी है। पिता के संबंध को नहीं जानते, आत्मा और परमात्मा के संबंध को भी नहीं जानते। पिता को याद करना भूल जाते हो। नेको आत्मा समझ, पिता के संबंध से बाबा को याद कर अपने आप को शिव बाबा के सामने और समीप स्थित करें। मैं आत्मा हूँ, वो मेरा पिता है, बाबा है, हमारा बाबा है। सच्चे मन से बाबा का आह्वान कर। मैं आत्मा परमात्मा की ईश्वरीय संतान हूँ। इस संकल्प में स्थित हो जाएं। कहता है, संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हो, बाबा का बनकर बाबा के बन जाते हो। महसूस करो आत्मा प्यार का। इस अनुभव को, इस वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करो। अपने आत्मा होने का अनुभव करो। ईश्वर के बन जाने का अनुभव करो। अमृत वेले बाबा के साथ
हम बाबा के साथ हैं। परम धाम में एक साथ, एक मत, एक रस। बाबा के साथ अपने आप को अनुभव करो। बाबा साथ है। देख रहा है। पवित्र कर रहा है। हमें देवता बना रहा है। बच्चे मीठा बना रहा है। हमारा बाबा है। पिता है। सभी आत्माएं वापसी की ओर लौट रही हैं।
शांति। ओम शांति। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी तुम हो शिव शक्ति। आज की मुरली में बाबा एक बात को बार बार कह रहा है कि किसने जाना हम आत्मा हैं और किसने जाना बाबा परमात्मा है। तो आज बाबा एक बात को हम सबको कहता है कि अपने को आत्मा रियलाइज करो और इस संबंध को रियलाइज करो। तो आज बाबा हमको अपनी चेकिंग करने के लिए कहता है कि आप कितना अपने को आत्मा और कितना परमात्मा बाबा को अपना बाबा समझते हो। तो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझना और परमात्मा को अपना बाबा समझना, क्योंकि आत्मा बाबा कहता है अकेली होती है। जब शरीर छोड़ देती है तो आत्मा अकेली होती है, उसका कोई संबंध किसी से कुछ नहीं, सिर्फ एक परमात्मा से, क्योंकि वो एक माता पिता है बस। आप ये देखें कि बाबा कितनी युक्ति से समझाता है और कितनी स्पष्टता से समझाता है कि तुम्हारा मात और पिता मैं ही हूं। लेकिन वो तब होगा, बाबा कहते, जब हम इस निश्चय में अपने आप को स्थित करेंगे। आज बाबा इस बात को हमको बार बार कहता है कि अपने को ते ही समझो।
जिसको बाबा कहता है कि सुबह उठ बाबा को याद कर, तो तेरी कमाई है और वो नशा रहता है। सवेरे उठ अपने से बातें करनी है। क्यों बाबा कहता है अपने से बातें करो? कई बार बाबा कहता है क्योंकि अपने को बाबा कहता है रियलाइज करवाओ। तो इस बात को हम सबको प्रैक्टिस, जो बाबा कहता है, करनी है। एक बात आज बाबा ने कही कि तुम्हारे में, बुद्धि में ये बातें हैं, लेकिन देह अभिमान बहुत है, तो बाबा को फॉलो नहीं करते। तो बाबा को फॉलो करना, इसमें दो बातें हैं कि बाबा वाणी से परे रहता है, तो तुम्हें वाणी से परे रहना, उसमें फॉलो करना। बाबा देही, तो अपने को देही समझना, उसमें फॉलो करना। आत्मा और परमात्मा का संबंध है, उस संबंध को फॉलो करना। तो जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, तो कनेक्शन एक बाबा से ऐसा कि बाकी सब भूल जाए, जैसे योग में स्थिति हो जाती है ना। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए योग में शुरू में सारा ध्यान जो होता है वो ये होता है कि हम अपने को अशरीरी कर लें, इस देह और देह की दुनिया से, विचारों से अपने को मुक्त करें। तभी तो हम अपने को उस आत्मिकता में स्थित कर परमात्मा से जुड़ सकेंगे। तो जब हम शरीर के भान में रहकर बाबा को याद करते हैं, तो वो भक्ति हो जाती है, और उसमें भक्ति का संस्कार इमर्ज होता है, और वो होता है मांगने का संस्कार। कि अगर हम योग में रहकर इस चीज को मांग रहे हैं, तो हम समझें कि हम शरीर के भान में, योग में हैं। और जब हम आत्मिकता से बाबा से जुड़ जाते हैं, तो वो रस जो है, वो खींच आप ही अनुभव होती है कि हो रहा है आत्मा, कि हम बाबा के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, जो आज बाबा कहता है कि देह अभिमान में होते हो तो याद भूलती रहती है। तो ये हमें सीखना है। तो चलते हैं, 1969 की हमारी थोड़ी सी मुरली बची है, उसको फिनिश करते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। किसी का क्वेश्चन हो जो अभी हमने डिस्कस किया, तो हम उसको ले सकते हैं, नहीं तो हम बाबा के पास चलते हैं। 1969, 25 दिसंबर। तो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा, जो बाबा कहता है कौन विश्व का महाराजन बनेगा और कौन परिवार में आएगा। कि जिस, जो बाबा ने संडे को कहा था कि हर कर्म की पूजा होती है जब हम हर कर्म युक्ति युक्त करते हैं, उतने पुष्प चढ़ेंगे।
है ना। बाबा ने यहाँ पर हमें समझाया कि जितना हम स्नेही बनेंगे उतने ही पुष्पों की वर्षा होगी और उतने ही हम महाराजन बनेंगे। जो सबका स्नेही होगा वही महाराजन बनेगा। तो आज बाबा कहता है, आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। बाबा कहता आज देख भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो है ना। अंगुली दी भी है, वह देनी है, बाबा पूछता है। अंगुली। बाबा गोवर्धन पर्वत को याद करता है। कहाँ तक अंगुली पहुंची है। तो बाबा कहता अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहां तक अंगुली पहुंची है वहां तक नहीं दी है, पहाड़ उठा नहीं। क्यों, इतना भारी है क्या, बाबा कहता। इतनों की अंगुली भी मिल गई है फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता है। ये कलयुगी पहाड़, बाबा जो कहता है, ये कलयुगी पहाड़ उठाना। और उसमें बाबा को हम सब बच्चों की उंगली का सहयोग चाहिए, तभी बाबा कहता है ये पहाड़ उठेगा। कल्प पहले का जो यादगार है वो सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। तो बाबा कहता है थोड़ों की उंगली आई है तो थोड़ा है, सबका चाहिए। इसलिए क्योंकि सभी का नहीं मिला, थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता। तो हर एक अपनी अपनी उंगली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में, अर्थात एक मत, कि सब एक मत। जैसे जो आज बाबा ने कहा ललकारना है शिव शक्तियां हो, तो एक मत से ललकार हो। स्वयं को बाबा स्वयं की अंगुली दी है, लेकिन अब संगठित संगठन में शक्ति तब बढ़ेगी जब वह बल आएगा। तो बाबा कहता है एकता, एक साथ, एक संगठन में सर्व के साथ सहयोगी बनो। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता हो। सभी, बाबा कहता फूल तो बने हैं लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे, कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई रूप दिखा रहा। लेकिन बाबा कहता रूप रंग खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्षता हो, कि सब एक जैसे नजर आए, एक बीके दूसरे बीके से अलग नजर ना। बाबा कहता है सबका एक गुलदस्ते में नजर, ऊपर नीचे। जिसको बाबा हमेशा एक और एग्जाम्पल देता है कि माला का दाना बनना है तो हर दाने दूसरे दाने के जैसा होना चाहिए, नहीं तो माला में शोभेगा नहीं। और दूसरा जो बाबा कहता है वो एक मत की तार में बंधे हुए होने चाहिए, तब माला बनेगी। वो धागा एक मत का धागा है। अगर अलग अलग मतें होंगी तो वो माला तैयार नहीं होगी। तो एक दूसरे के साथ मिलकर और एक मत के धागे में रहना तो 108 की माला में आएंगे। तो अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे। बाबा कहता है अलग, एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कि सब अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती हो। तो बाबा सबको कहता है कि एकता, एक जैसे बनो। तो जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, बाबा कहता सभी के पास है, विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं,
लेकिन योजना तक रह जाती है। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाबा के समीप लाने योग्य बनाओ। तो अपने, जो बाबा ने कहा, अंगुली का कितना सहयोग दिया है, अब एक साथ एक जैसा सहयोग देना है। तो ये जो ग्रुप है, बाबा कहता है, ये आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला है। तो बाबा आज हमको देखता कि हम वो आत्माएं हैं जो बाबा के संबंध जुड़वाती हैं, जिसको बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि चींटी मार्ग की सेवा नहीं करनी, विहंग मार्ग की सेवा करो। चींटी मार्ग की सेवा है बाबा का परिचय देना, विहंग मार्ग की सेवा है बाबा के संबंध में लाना। एक होता है संपर्क में लाना, एक होता है संबंध में लाना। संपर्क में तो बहुत आत्माएं हैं, लौकिक में भी देखें, जानने वाले बहुत हैं, लेकिन संबंध में आना, उसको बाबा इंपॉर्टेंस देता है कि संबंध में कितना। तो जैसी नींव डालेंगे वैसे ही उन्हों के आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे, उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होगी, ऐसी ही क्वालिटी आएगी, है ना। बाबा कहता है जो जैसा है वो आप जैसा ही तो बनाएगा दूसरे को, है ना। जिसके पास जाओगे, जैसे टीचर के पास जाओगे वैसे बन जाओगे। तो जितनी अपने में क्वालिफिकेशन होगी, ऐसी ही क्वालिटी आएगी। तो बाबा कहता है कि किसके पास जाना, किसके पास नहीं जाना, ये पहचान होनी चाहिए। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले, अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। तो आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। जब खुद बनेंगे तभी तो बनाएंगे, अनुभव होगा तभी तो सुना पाएंगे, है ना। जिसको कई बार बाबा एग्जाम्पल में देता है कि कोई डॉक्टर या कोई वकील 500 कमाते हैं, कोई 5 लाख। तो 500 कमाने वाले डॉक्टर वो हैं जो सबको एक ही दवाई देता रहता है। सर दर्द है तो भी वो दे दिया, बुखार है तो भी वही दवाई दे दी, पेट दर्द है तो भी वही दवाई दे दी। और दूसरा डॉक्टर है जिसको जांच है, नब्ज की पहचान है, वो नब्ज देखकर उस वही दवाई देता है जो देनी है, उसकी कमाई ज्यादा है। तो नब्ज देखकर हम दवाई तभी सही दे पाएंगे जब हम उसके अनुभवी होंगे। नहीं तो सभी को एक जैसा ही कहते रहे। तभी बाबा कहता है जब बाबा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे तभी बाप समान बना सकेंगे। तो ऐसा अनुभव अपने में लाना है। और अनुभव तब होता है जब हम कर्मों में बाबा की नॉलेज को प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका अनुभव बन जाता है। अरे मैंने ये किया था तो ऐसा हुआ, है ना। ओम शांति। तो ये है हमारे बाबा की 1969 की मुरलियां। तो आज हमने बाबा की 1969 की सीरीज कंप्लीट करी है ना। तो आज शाम को क्लास करेंगे 5 बजे, लेकिन 2 संकल्प चल रहे। एक कि हम 1970 पर शुरू हो जाए, दूसरा कि हम एक बार 1969 की मुरलियां
सारी की सारी क्विकली रिवाइज करें, तुरंत 5-5 मिनट में, कि मूल बात क्या थी इस मुरली में, मूल बात क्या थी, वो करें। और तीसरा जो संकल्प चल रहा है वो ये है कि एक धारणा पॉइंट पकड़ो और सारी मुरलियों में से उस धारणा पॉइंट में बाबा ने क्या कहा हुआ है, उन मुरलियों की स्टडी कर कर अपने को धारणा स्वरूप बनाओ। करना तीनों चाहते हैं, समय तीनों के लिए नहीं है। तो आप बताएं, क्योंकि धारणा की मुरलियां बाबा, अगर हम सब मुरलियां करें 70 से 2017 तक, तो पता नहीं करेंगे, लेकिन वो उतना टाइम भी होना चाहिए। तो बस यही चल रहा है कि कैसे तीव्र पुरुषार्थी बना जाए, स्पीड को कैसे स्पीड अप किया जाए। तो आप बताओ क्या ओम क्या। शांति भाई जी। ओम शांति। ये जो आप बोले ना, 5-5 मिनट में सारा एक एक मुरली पे टाइम दे करके क्विकली रिवाइज, तो हाँ, उसमें तो मेन जो धारणा पॉइंट है उसको ही पकड़ के 5 मिनट में देख सकते हैं। और जैसे 41 शायद है, 41 या 40 ऐसे करके है, तो 5 मिनट देने से कितना होगा? 1 घंटा में तो 12 ही होगा। 2.5 घंटे होंगे, दो दो क्लास लगेंगी। हाँ, 2 क्लास लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से उतना वो नहीं है ना। मतलब लग रहा है कि 69 खत्म हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसने भी ये आइडिया दिया था उसका थैंक यू। क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कब खत्म होगा, ऐसे लग रहा था, लेकिन ये हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन तो रिवाइज बहुत भाई जरूरी है। तो तो भाई जी वो, का ही था। हाँ, वो ठीक रहेगा। रिवाइज जो करेंगे ना तो उसमें धारणा भी आ जाएगा। और 2 क्लास लगेगा, ठीक है। 2 क्लास के बाद हम लोग फिर 71 शुरू करेंगे, मतलब मुझे जो लग रहा है। नहीं, सही बात है। ठीक है, तो इसको रिवाइज धारणा। कर, है ना। ओम हम्म, शांति भाई जी। ओम शांति। आप जो बोले थर्ड वाला संकल्प, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि धारणा पॉइंट से फिर हम लोगों को भी पॉइंट मिलेगा, तो उस पर हम लोग भी अपने अंदर में धारण करके और हाँ, उस पर चिंतन करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे वो भी आपकी है। हाँ, वो भी है, वो भी सही है। जो धारणा, क्योंकि उसमें ये है तीसरे वाले में कि हम एक धारणा पॉइंट लेंगे, जैसे हुआ कि समाने की शक्ति है, समाना है। जी तो हम सारी मुरलियां वो उठाएंगे जिसमें बाबा ने हमें बताया हुआ है कि कैसे समाना है। तो उन मुरलियों को उठाकर उस पर चिंतन कर कर उस धारणा को कर्म में लाना है। जी तो भाई। वो ऐसे है। और अगर हम, हाँ, मुरलियों को अगर हम ये पकड़ेंगे, 1970 में धारणा है, लेकिन ये एक मुरली में एक धारणा है, दूसरी में दूसरी है, तीसरी में तीसरी है, ऐसे चलता है ना। तो है वो भी सही, लेकिन अब ये करना है कि किसमें किसमें ज्यादा हम कर्मों में ला सकें। वो कौन सा तरीका है जिसमें अब हमें बनना है ना। बाबा कहता है सुनने सुनाने का टाइम खत्म हो गया है, अब जी कर्म भाई में जी। आने का टाइम है। तो तो सोच रहे थे कि फटाफट हम समझें, सीखें और करें। नहीं तो हम एक ऐसा कर सकते हैं
कि चलो ये 1969 वाली तो रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये करी हैं तो ये फटाफट हो जाएंगी 2 सेशन में, तो इसको कर लेते हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया है। तो आप पता नहीं आपने कितनी रिवाइज करी है पीछे, तो ये क्विकली रिवाइज करेंगे तो एकदम स्मृति में आ जाएंगी। तो ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक हम पहले प्रोजेक्ट करते हैं, वो धारणा वाला एक टॉपिक उठाते हैं, उसको करेंगे और वो ज्यादा नहीं चलेगा। 2 या 3 क्लास में एक धारणा जो है वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी और उसको हम इम्प्लीमेंट अगर वो सही लगा तो हम वो ही करेंगे। अगर वो हमें लगा कि नहीं, उसमें खूब ज्यादा उछल बढ़ाव और उतराव हो रहा है, तो हम सीधा 70 की मुरलियों पे आ जाएंगे और हम एक एक मुरली कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमने इसको तो जी भाई जी। ट्राई कर लिया है, अब हम एक बार उसको भी ट्राई करें। मुझे उसको ट्राई करना है एक बार, कि हम एक धारणा पॉइंट को उठा लें। संपन्नता है, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है ना, निमित्त भाव है। इन सब चीजों को कैसे, सरलता है, कैसे इन चीजों को हमें अपने स्वरूप में लाना, अंतर्मुखता है, दृढ़ता है, कैसे हमें इसको कर्मों में लेकर आना, है ना। लगाव झुकाव प्रभाव मुक्त रहना है, कैसे हमें कर्मों में लाना है, इस चीज को, निश्चय को कैसे लाना है। तो त्रिकालदर्शी बना जो बाबा कहता है, उसको हम कैसे यूज करें। तो ये इतने सारे बाबा के टॉपिक हैं, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं। एक को पकड़ेंगे, ट्राई करेंगे, अगर हमें लगता है कि नहीं उसमें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो हम मुरलियों पे आ जाएंगे। ठीक है। जी भाई जी। भाई जी, वो पढ़ाई का मेन पर्पस तो धारणा ही है, धारणा है मतलब ना। है ना, धारणा के लिए ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो अच्छा ही रहेगा, मतलब तो मेन तो फोकस है, धारणा ही है, जैसे क्योंकि भी वो हो धारणा ही करना है। क्योंकि वो फोकस्ड धारणा हो जाएगी कि हाँ हाँ, आज अब हम उस पर काम कर रहे हैं, जी 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 है ना। जी। और अलग अलग, क्योंकि उसमें सभी मुरलियां आ जाती हैं, क्योंकि उसमें सभी मुरलियों के जितने भी हैं उसका थोड़ा थोड़े जैसे एक्सट्रैक्ट मुरलियों का है, तो वो होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम उसके लिए मुरलियों का एक एक्सट्रैक्ट जो है वो अपने ग्रुप में डाल देंगे कि भाई ये 1970 की मुरली से बाबा ने ये पॉइंट, ये पैरा बताया हुआ है। तो सब वो उसको पढ़ के आएंगे, है ना। तो फिर हम क्लास में हम्म उसको डिस्कस करेंगे और कैसे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें, तो उसके ऊपर हम क्लास करेंगे कि इसको कैसे करा जाए। ये जो बाबा ने कहा है इसको हम कैसे यूज करें प्रवृत्ति में, क्योंकि हमारा रहता है प्रवृत्ति मार्ग में, है ना। घर परिवार में रहते हैं तो धारणा को जो इम्प्लीमेंट करना वो अलग होता है जो सेंटर्स पर रहते हैं। तो इसलिए उसको समझना जरूरी कि हम प्रवृत्ति में कैसे यूज करें, है ना। इसीलिए वो यूज, उसका यूज बहुत है, तो उसको कोशिश करेंगे, है ना, वो ट्राई करेंगे। तो ठीक है, आज शाम को हम ये मुरली रिवीजन करेंगे, है ना। फटाफट करेंगे जितनी होंगी, और बाकी जो रह जाएंगी वो हम कल करेंगे। और फिर जब ये खत्म हो जाएगी, हम 1 या 2 क्लास में सारी खत्म कर देंगे। जब ये खत्म हो जाएगी फिर हम अपने धारणा वाले प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, है ना। ठीक जी भाई जी। है, चलो, ओम शांति। ओम ओम शांति भाई। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति।